हेलो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण और मुक्त पतन। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यदि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, यदि हम हमारे सामने दरवाजे को, ठीक है, या फिर किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, विस्थापित होगा। मतलब क्या होगा, उसके वेग में बदलाव आएगा। ठीक है, वेग बदलने को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। इसलिए जब भी किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है तब उस पर जो त्वरण होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग मानेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर m द्रव्यमान वाला पिंड है, जिसके ऊपर F गुरुत्वीय बल काम कर रहा है और उसके ऊपर उत्पन्न त्वरण g के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यदि कोई वस्तु पृथ्वी के पृष्ठभाग पर है तो उसके ऊपर कौन कौन से बल कार्यरत होंगे। पहला होगा गुरुत्वीय बल और दूसरा उसका वजन, उसका भार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि ये दोनों का जो मान होगा, ठीक है, गुरुत्वीय बल और उसका भार, जो दोनों के बल का मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, बाय 1 और 2, 1 तथा 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के बाद भार के भी अंश में क्या है, m है, उसका द्रव्यमान है, उस वस्तु का द्रव्यमान है, तथा यहाँ पर भी क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है। दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, g बराबर JM/r²। जब हम लोग उसमें वैल्यूज रखेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 9.7। कितना आ जाएगा, 9.7। उसका मान आ जाएगा 9.7। ठीक है दोस्तों, यह जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो किस पर निर्भर करता है, वह वस्तु कौन से ग्रह पर है, ठीक है, उस पर ही निर्भर करता है, वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी के मान में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, पृथ्वी पर या फिर किसी भी प्लैनेट पर जी के मान में परिवर्तन होता है, और वो कैसे कैसे होता है। पहले पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन के आधार पर, दूसरा पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार पर या फिर उस वस्तु के ऊंचाई के अनुसार पर, तथा गहराई के अनुसार। ठीक है, जैसे जैसे वो वस्तु पृथ्वी के अंदर जाएगी उस वैसे वैसे भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो पहला परिवर्तन है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन। ठीक है, क्या पृथ्वी के पृष्ठभाग के सभी स्थानों पर जी का मान समान होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका उत्तर नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं है, इसका कारण यह है कि पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इसलिए उसके पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं की पृथ्वी के केंद्र से दूरियां बदलती रहती है। ठीक है, स्थानानुसार बदलती है। ठीक है दोस्तों, अतः जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा वहां से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर यह मान कम होता जाता है, तथा भूमध्य रेखा पर इस जी का मान 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कैसे जी में परिवर्तन होगा। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के ऊंचाई के आधार पर होने वाला परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु की केंद्र से दूरी बढ़ती है, मतलब आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आर का मान जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, जी का मान कम होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होने के कारण उस ऊंचाई के कारण जी के मान में होने वाला परिवर्तन अल्प होता है। यदि पृथ्वी के पृष्ठभाग से उस पिंड की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ किलोमीटर है, तो ये मान बदलेगा नहीं, वो मान उतना ही होगा। परंतु जी अगर एच के मान में या फिर ऊंचाई के मान में ज़्यादा परिवर्तन होता है तो उसके मान में परिवर्तन आएगा। चलो हम लोग इस टेबल से समझते हैं। तो पहला क्या है, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर ऊंचाई कितनी है, 0 है। ठीक है, और जी का मान कितना आ गया, 9.81। माउंट एवरेस्ट पर देखते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8.8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा देखते हैं मानव निर्मित गुब्बारे द्वारा प्राप्त की गई सर्वाधिक ऊंचाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी थी, 36.6 किलोमीटर, और इसमें परिवर्तन कितना हुआ, छोटा सा परिवर्तन हुआ है, 9.77 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चौथा है अंतरिक्ष यान की कक्षा, वो कितनी ऊंचाई पर है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और वहाँ पर परिवर्तन हुआ है, 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद यातायात उपग्रह की कक्षा, वो कितनी ऊंचाई पर है, 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और यहाँ पर जी के मान में क्या परिवर्तन हो गया, पूरा ही परिवर्तन हो गया, जी का मान 0 के बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गहराई के अनुसार पर होने वाला परिवर्तन। ठीक है, अभी हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर जाते समय जी के मान में परिवर्तन होता है, आर का मान कम होता है,
पहले के केस में क्या होता, आर का मान बढ़ा था जिससे जी का मान कम हो गया था, पर यहाँ पर आर का मान कम हो रहा है तो जी का मान तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी के पास जाने पर या फिर पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी कम होता जाता है। ठीक है, इस ड्राइंग से समझते हैं हम लोग। यदि कोई पिंड पृथ्वी पर डी मीटर अंदर तक जाता है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर मेरा लेज़र है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कार्य करने वाला, पहले जब वो ए पोजीशन पे था, ठीक है, या फिर ये ऊपर वाले एम पोजीशन पे था, तब क्या था, इसके ऊपर पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान काम कर रहा था। ठीक है, जैसे ही वो अंदर चले गया, उसके यहाँ पर कितना द्रव्यमान काम करेगा, जो अंदर वाले गोले के बराबर का द्रव्यमान काम करेगा। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, इस भाग को भूलना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम के मान में भी बदलाव होगा, द्रव्यमान में भी बदलाव होगा। के एकत्रित प्रभाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते समय जी का मान कम होते जाता है और केंद्र पर पहुंचते ही यह मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुक्त पतन के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को मुक्त पतन कहते हैं, तथा उसके ऊपर कोई भी बल कार्यरत नहीं होना चाहिए, तभी वो मुक्त पतन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।